बदलाव चाहता है शिक्षा के क्षेत्र पर। हमारे जो ब्लॉक का जो स्कूल है 3 साल से बंद है, वो एमसीडी के अंदर में, वो क्यों नहीं खुल रहा, आखिर क्या कारण है? यही सब मुद्दे के लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं और हम अपनी प्रत्याशी उषा नावरिया को जिताएंगे, ये हमारा संकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम मंगोलपुरी विधानसभा वार्ड नंबर 50B में, जहां पर की बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उषा नावरिया जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग अपना पूरा समर्थन हर तरीके से उन्हें दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बसपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें और जानना चाहिए। सर, नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा है। संदीप कुमार जी, जिस तरह से जन सैलाब आज उमड़ा है, क्या लगता है ये जन सैलाब जीत की तरफ बढ़ पाएगा? ये हाथी की चिंगार है, पहले वार्ड जीतेंगे, उसके बाद विधानसभा जीतेंगे। आज सारे करता जोश खरोश में है, बिना फंड के खाली पेट सुबह से 7 बजे से तैयार होकर बैठे हैं और पूरी मंगोलपुरी का इन्होंने भ्रमण करना है। बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर बहुत ही ज्यादा सीटों पर जीतेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो जातीय समीकरण है वो कुछ गड़बड़ आ रहे हैं, ऐसा है या कुछ अफवाहें हैं? ये अफवाह है। एक तरफ है खटीक समाज का वोट है, एक तरफ जाटो समाज का। 2 जातियों का बहुजन समाज पार्टी ने कॉम्बिनेशन बनाया है और 2 जातियों को मिलाकर ही वोट क्या कहते हैं 50,000 हो जाता है और हमें जीतने के लिए मात्र 10,000 वोट चाहिए। जी, तो देखिए, कहीं ना कहीं भले जो लोग एक रूमर फैला रहे हैं कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण बिगाड़े जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जन सैलाब को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये जन सैलाब कितना भारी जन सैलाब है और किस समर्थन के साथ में लोग, कितनी तन्मयता के साथ में लोग लगातार जुड़ रहे हैं और जुड़े ही नहीं रहे बल्कि इनके समर्थन में काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, समर्थन में आए हैं या वैसे ही? बिल्कुल, ये जो आज जनसैलाब आप देख रहे हैं, यहाँ पर बदलाव चाहती है, जो हमारा वोट है बदलाव चाहता है शिक्षा के क्षेत्र पर। हमारे जो ब्लॉक का जो स्कूल है 3 साल से बंद है, वो एमसीडी के अंदर में, वो क्यों नहीं खुल रहा, आखिर क्या कारण है? यही सब मुद्दे के लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं और हम अपनी प्रत्याशी उषा नावरिया को जिताएंगे, ये हमारा संकल्प है। लेकिन जो पिछले प्रत्याशी रहे हैं अभी वर्तमान में जो है, उन्होंने कोई काम नहीं किया? जी नहीं, उनका ऐसे सोतेला व्यवहार रहा है कुछ गलियों के प्रति, वो हमें देखने को मिल रहा है। कई पार्क खराब है, जो पार्क की सुविधा जो बनी हुई थी, वहाँ पर सुअर घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, वहाँ पर जुआरे अपना अड्डा बना के बैठे, बहन बेटे सुरक्षित रही है। ये हमारा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। तो क्या लगता है उषा नावरिया जीत के आती हो तो काम करेंगे? ये जी बिल्कुल, आप जनसैलाब देखो, ये विजय यात्रा है, भाजपा की विजय है ये जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का भी दावा है, खासकर उन लोगों का जो समर्थन है, उनके समर्थन बहुत बड़े स्तर पर भूमिका निभाते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम विमल प्रियदर्शी है। विमल जी, जानना चाहूंगी क्षेत्र के बेसिक मुद्दे क्या है, उन मुद्दों पर जो आप ये प्रत्याशी उषा नावरिया जी बहुजन समाज पार्टी से, क्या लगता है कितना खरे उतरेंगी जीतने के बाद? वो पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है। और एमसीडी में जितने भी काम नहीं हुए, खासतौर पर पार्कों का सौंदर्यीकरण और स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब है, तो हम चाहेंगे पहले सबसे पहले शिक्षा पर काम करें, उसके साथ साथ हम पार्कों का करें और जो गड्ढा मुक्त जो है गलियां और सड़कें बने, पूरा जो है सड़कों का, गलियों का, स्कूलों का, मेन स्कूल का हम फोकस करके चल रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं हमारी भावी भविष्य में जो भी हमारे बच्चे हैं अच्छी शिक्षा पाकर अच्छे शिक्षित समाज का निर्माण करके देश की सेवा करें। तो हमारा जिस तरह से आपने शिक्षा की बात करी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी वो भी दावा कर रही है कि हमने अच्छे काम किए और अच्छा काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जो है स्कूलों की शक्ल ठीक कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, बच्चे जो है उनको ठीक से ना तो उनको साइंटिफिक लैब मिलती है जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, और आर्ट्स वालों को तो उनको स्टेशनरी भी बराबर प्रोवाइड नहीं कर पाते। बच्चों का आप स्तर देख लीजिए, किसी भी 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है ना, उसकी भी उनको ठीक से जानकारी नहीं, उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती है। तो शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, क्वालिटी वाली शिक्षा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, जिससे हमारा देश जो है ना पूरी दुनिया के अंदर अच्छा शिक्षित होकर दुनिया में जो है ना नाम पैदा करे। अच्छा सर, जानना चाहूंगी ये कौन से चुनाव है, क्योंकि अक्सर हम आम जनता से बात करते हैं तो आम जनता बड़ी कंफ्यूज है, बता नहीं पा रही है कौन से चुनाव है। ये चुनाव तो वैसे नगर निगम का है और एमसीडी का जो कहा जाता है शॉर्ट में, एमसीडी का मतलब होता है हम गलियों का रख रखाव। स्कूल जो प्राइमरी नगर निगम के जो स्कूल हैं उनमें जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है वो बच्चों के लिए होती है, तो वो एमसीडी के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद फिर आगे की जितनी भी सीनियर जो शिक्षा है वो फिर आगे बढ़ती चली जाती है। जी, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, क्योंकि जनता
सभी चुनावों को, खासकर मैं बात करूं चाहे विधायक की बात करें या एमपी की बात करें, निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, सभी को एक दृष्टि से देखते, जबकि स्पष्ट है कि तीनों का कार्यक्षेत्र अलग होता है, तीनों का काम अलग होता है, तीनों के दायित्व अलग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिल्ली के केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है, वो भी अपने दिल्ली के कामों पे के आधार पर आज जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते तो ये करेंगे वो करेंगे। इसी तरह से केंद्र में स्थापित भारतीय जनता पार्टी वो भी अपने केंद्र के कामों को गिनाकर एमसीडी में वोट मांगने पे, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार मैं बता रही हूँ कि एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार एमसीडी में हुआ है शायद नहीं हुआ। तो जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा की बात करूं मैं एमसीडी में, तो सर किस तरह से देखते हैं? वहीं केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उनके आने के बाद में बहुत ज़्यादा जिस तरह से हमने देखा कि ठेकेदारी प्रथा बढ़ी, और अगर नगर निगम की बात करें तो उन्होंने लोगों को जो पेंशन दी या जो एक तरह से सफाई कर्मचारी थे उनका वेतन भी नहीं दिया। इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ दावे और एक तरफ से जब से केजरीवाल सरकार आई है जब से भ्रष्टाचार हो गया। अगर कोई भी मकान बनाता है तो पहले उनको पैसे दिया जाता है जब वो काम करता है। 4 मंजिल अपनी बिल्डिंग बना लेता है, बिल्डिंग बनाने के पीछे जो उसकी फिनिशिंग पे आता है तो उसके आदमी आ जाते हैं, जई आ जाते हैं और अन्य अधिकारी आ जाते हैं, पैसे हम मांगते हैं, ये लेंटर तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे। जब से ये सरकार आई है तब से भ्रष्ट काम हो रहा है। बिल्कुल जनता त्राही त्राही हो रही है। इस सरकार से छुटकारा चाहिए हमें। तो किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव, केजरीवाल सरकार साफ होनी चाहिए, यहाँ से बहुजन पार्टी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे। तो क्या लगता है अगर बहुजन पार्टी की जो प्रत्याशी है वो जीत कर आती है वो काम करेगी? बिल्कुल करेगी काम। हम सेवा करने आए, हम सेवा करने आए। अगर हम कहीं भी भ्रष्ट पकड़े जाते हैं तो हम दोषी होंगे। हमें कोई पकड़ के दिखाना, अगर हम जीत के आते हैं तो हमें कोई पकड़ के दिखाए हम दोषी होंगे। जी, तो देखिए जिस तरह से खासकर समर्थक है, हम समर्थकों से बात करें और हम आम जनता से बात करें, एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है, बदलाव चाहती है। क्योंकि जिस तरह से 5 साल में लगातार निगम पार्षद की बात करें, यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक है उसकी बात करें, जनता में काफ़ी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है कि पिछले 5 साल में ना तो यहाँ पे जो 10 साल से लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक है उसने कोई काम नहीं किया, या फिर निगम पार्षदों की बात करें वो भी उसी तरह से है जिस तरह से अन्य लोग हैं। तो सिर्फ वादे होते हैं, जुमली वादे होते हैं, हवाई होते हैं। लेकिन अब देखना ही है कि 4 तारीख को जनता किस तरफ करवट लेती है और किस तरफ अपना मूड बनाकर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी या अन्य प्रत्याशियों को जिताने का काम करती है। इंतजार रहेगा और बने रहेगा हमारे साथ में, पल पल की खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।